खूनी खटिया भाग 5। तो चलिए जानते हैं खूनी खटिया भाग 5 में आगे और क्या होने वाला था। अगली सुबह शोभा जब पीछे वाली कोठरी में गई तो कोठरी का सारा सामान तितर बितर था और खटिया भी एक तरफ उल्टी पड़ी थी। वो भागकर अलसीराम के पास गई। शोभा घबराते हुए, ए जी सुनो ज़रा, पीछे वाली कोठरी में देखना क्या हुआ है। अलसीराम, क्या हुआ है? शोभा, अरे आप आइए तो। अलसीराम शोभा के पीछे पीछे कोठरी में पहुंचा तो चौंकते हुए कोठरी का हाल देखकर बोला, यह सब क्या है? शोभा, हमें क्या पता, हम तो जब सुबह यहाँ आए तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। अलसीराम, हमने कहा था तुमसे रात को ही कि कोई आवाज़ आ रही है, मगर तुम बोली चूहा होगा। शोभा, तो हमें क्या पता था, आज से पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। अलसीराम सोचते हुए, हाँ कह तो सही रही हो, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़रूर यहाँ कोई चोर आया होगा, मगर चोर क्या चोरी करने आएगा इस कोठरी में? अच्छा अब समझा, चोर इस खटिया के लिए आया होगा। शोभा, एक खटिया के लिए चोर घर में घुस आएगा? अलसीराम, हाँ ये मामूली खटिया नहीं है शोभा, इसे देखकर ही समझ गया था मैं, इसकी लकड़ी बड़ी अद्भुत है, जैसे बहुत कीमती हो। निश्चित ही चोर इसे चुराने आया होगा, इसी को चुराने की फिराक में होगा। शोभा, चोरी कर भी लेता तो कैसे जाता, इतनी तो भारी है ये खटिया, ये और गांव के बीच से इसे ले जाना कितना मुश्किल और नामुमकिन सा है, आपको नहीं लगता ऐसा? अलसीराम, वो मैं नहीं जानता, तुम आज इसे धुलवाकर अंदर बैठक में रखवा देना, वहीं जहाँ मैं सोता हूँ वहीं पर, वही की शोभा बढ़ाएगी ये, जहाँ मैं सोता हूँ वहीं की शोभा बढ़ाएगी ये। शोभा, ठीक है आज करवा दूँगी। दोपहर में अलसीराम दुकान पर होता है, तभी वहाँ प्रमोद आता है, बहुत मायूस और चेहरा लटका हुआ था। अलसीराम, सब ठीक है प्रमोद? प्रमोद बिना कुछ बोले हुए हाँ में सर हिला देता है। अलसीराम, तेरे कुछ पैसे बाकी हैं प्रमोद, वो ले जा, और हाँ तेरी खाट के भी तो पैसे देने हैं मुझे। प्रमोद भैया, आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो बस, खाट के तो मत दो। अलसीराम, अरे खाट के क्यों नहीं भाई, तेरी चीज़ है, बता कितने पैसे दूँ। प्रमोद भैया, काका के लिए बनवाई थी, काका रहे नहीं, तो अब वास्तव में मुझे उसका कोई लोभ लालच अब नहीं रहा, अब मुझे वो खटिया नहीं चाहिए, वो ना कभी मेरे पास आई और ना कभी मेरी थी। अच्छा चलता हूँ मैं। अलसीराम प्रमोद का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है। देख तू मेरे छोटे भाई जैसा है, तुझे मायूस नहीं देख सकता मैं, काका की उम्र हो गई थी, आज नहीं तो कल जाना ही था, मगर ये भी सच है कि इस तरह नहीं जाना चाहिए था। पर भाई तू संभाल अपने आप को, संभाल खुद को, क्योंकि माधवी और छोटी तेरे ही तो भरोसे हैं। ये कुछ पैसे रख और अपने आप को संभाल। प्रमोद पैसे लेकर घर की ओर निकल जाता है। शाम को अलसीराम घर पहुंचता है तो बैठक में खटिया और उस पर बिछा बिस्तर देखकर प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। अलसीराम, शोभा, ओ शोभा। शोभा, हाँ क्या हुआ? अंदर से बैठक में आती हुई बोली। अलसीराम, वाह बहुत बढ़िया बिछा दिए हो तुम तो, अब देखो जो कोई भी देखेगा कहेगा वाह लाला जी क्या बैठक रोशन की है आपने। शोभा बैठकर, मैं 4 चांद लग गए हैं। शोभा ने बोला, बैठक में देखो 4 चांद लग गए हैं। अलसीराम, तुम्हें यह बात तो माननी होगी, पार की नज़र है तुम्हारे पति की। शोभा इतराते हुए, ये तो तुम जानते हो, पारखी ना होते तो हमसे शादी क्यों करते। अलसीराम, अरे वाह अपनी तारीफ खुद ही कर रही हो। शोभा, चलिए हाथ धोकर आइए, खाना खा लेते हैं। दोनों लोग खाना खाते हैं। अलसीराम, हम तो आज इस खटिया पर ही सोएंगे। शोभा, क्यों, ऐसा क्यों? अलसीराम,
अरे हमारा राजशाही पलंग होगा ये, शोभा आप भी कुछ भी बोलते हैं। अलसीराम का बिस्तर खाट पर ही लगा दिया गया और अलसीराम चौड़ा होकर खाट में लेट गया और खुद ही बोला, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। थोड़ी देर में ही उसे गहरी नींद लग गई। रात में तीसरे पहर में जब अलसीराम ने करवट लेनी चाही तो वो करवट नहीं ले सका। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की मगर गर्दन के सिवा शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिला पाया। अब तक वो पूरी तरह जाग चुका था। उसने पूरे दम से खुद को हिलाने की कोशिश की। खाट थोड़ी सी हिल गई पर उसका शरीर गर्दन के अलावा नहीं हिल सका। उसने गर्दन उठाकर देखा तो उसका पूरा शरीर खाट की निवाड़ में धंसा हुआ था और पूरा बंधा हुआ था। वो अंदर तक कांप गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर आवाज़ न निकल सकी। उसने डर के मारे छटपटाना शुरू कर दिया। अब खाट उसको लेकर हवा में उठी और बहुत तेज गोल गोल घूमने लगी। अलसीराम सक पकाया सा छटपटा रहा था। एकदम से खाट उल्टी हो गई और कांच की मेज़ के ऊपर जाकर आ गिरी। अब अलसीराम के नीचे कांच की पूरी मेज़ थी और उल्टी खाट उसको लेकर छत से लग चुकी थी। बस आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।